लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन नामांकन वाला रहा। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी का नामांकन करने के उपरांत भूपेंद्र हुड्डा करनाल दिवांशु बुधिराजा का नामांकन करवाने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक रेस्तरां में कई लोगों को पार्टी में शामिल करवाया। वह इस लोकसभा चुनाव को धर्म युद्ध बताया। बोझ डालता हूँ उन्हें याद रखता हूँ, उन्हें याद रखता। मैं फिर से मेरे नेता जिनके अगली मेरी जितनी जिंदगी रहे, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के चरणों में बैठ के मैं सेवा करने का काम करूंगा। इस दौरान जगत महान न्यूज ने सफीदो विधायक सुभाष देशवाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं से बात की और आज की राजनीति हवा का रुख समझने का प्रयास किया। 2-2 सीएम का मुकाबला करने के लिए त्रिलोचन सिंह पर दांव। करनाल में चुनावी दंगल और महासंग्राम की एक रिपोर्ट। अभी ये ओएसिस रेस्टोरेंट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ से काफ़ी लोगों को पार्टी ज्वाइन करवाई है। इससे पहले उन्होंने जो करनाल लोकसभा के प्रत्याशी हैं बुद्धिराजा, दिवांशु बुद्धिराजा, और जो उपचुनाव विधानसभा करनाल के प्रत्याशी हैं सरदार त्रिलोचन सिंह की भी ज्वाइनिंग करवाई। लोगों में बेहद जोश नजर आया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये रण है, एक तरह से महाभारत है। करनाल वैसे भी धर्म नगरी है, महाभारत का युद्ध के भी यहाँ कुछ तथ्य जुड़े। उन्होंने लोगों से बार बार ये अपील की कि इस युद्ध में एक जीत की आहुति डालें और मेरे दोनों प्रत्याशियों को जिताएं। उन्होंने जनता के भरोसे उन प्रत्याशियों की एक तरह से उन्होंने कहा कि टिकट आपके झोली में रख दी है, लाके आपके बीच में लाकर रख दी है। इस टिकट का मान सम्मान रखना, इस करनाल का सम्मान बढ़ाना है। मैंने भी भूपेंद्र हुड्डा से बात की, बाई चांस मेरी वीडियो क्लिप इसमें शामिल नहीं हो पाई, किसी टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। और मैं फिर से दोबारा से करनाल की जो बड़ी हॉट सीट है, ये नेशनल हाईवे है और भाजपा का अवैध किला है। देखते हैं इस अवैध किले को कांग्रेस किस तरह से भेद पाएगी या नहीं। और आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। इस वक्त मैं करनाल के मॉडल टाउन में हूँ और बड़ी खुशी का माहौल है। पूर्व में 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे त्रिलोचन सिंह पर एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा यानी कांग्रेस ने दाव लगाया है। और बड़ी हैरानी की बात है, दिल्ली से जेब में टिकट डाल के लाए और मंच पर आकर सीधा कहा कि ये इनकी टिकट है। और साथ साथ आज इनका नामांकन पत्र लोकसभा के प्रत्याशी दिवांशु बुद्धिराजा के साथ ही इनका नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया। मैं इनसे बात करने बहुत जल्दी में है, 2 मिनट लूँगी। त्रिलोचन भाई, सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जल्दी में नहीं, जब बहन घर पे आए तो जल्दी में कोई नहीं होता, मगर क्योंकि इलेक्शन का सिस्टम है, बिल्कुल, इस वजह से मैं धन्यवाद करता हूँ आपके सहयोग का। आपने हमेशा हमारी मदद की है और मीडिया के माध्यम से लोगों के जो मुद्दे हैं उनको उठाने में, तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। अब जो टिकट मिली है करनाल की जो जनता है उसकी अपील पे मिली है, क्योंकि लोगों की कसौटी पर खरा उतरना मेरा काम था और मैं 5 साल लड़ाई लड़ता रहा। और जो हमारे लीडर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसे भांजी वो अन्य जो स्टेट के नेता रहे हैं, पहले रहे हैं या प्रधान रहे हैं, जो सबने मेरे काम को देखा, इस वजह से जाकर मेरे टिकट। बिल्कुल, बड़ी बेचैनी थी करनाल के लोगों के पास भी। और भूपेंद्र जो मुख्यमंत्री हैं, जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि मज़ा नहीं आ रहा लड़ाई में। अब मज़ा आएगा, उनको आएगा या आपको आएगा? देखो, उन्होंने भागना ही है। वो शरारती आदमी कहता मज़ा नहीं आएगा, भाग जाता हूँ, मैदान से भागना चाहते हैं। उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया था, उनको मज़ा नहीं आया, वो छोड़ के चले गए। छुट्टी दे रहे हैं वो कि मज़ा नहीं आ रहा। करनाल की जनता को लूट के खा गए, फिर उनको मज़ा नहीं आया। 8,000 करोड़ रुपया हमारा स्मार्ट सिटी का खा गए, फिर भी मज़ा नहीं आया। किसानों को पीटा, व्यापारियों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा, हमारी पहलवान बेटियों को पीटा, फिर भी मज़ा नहीं आया। तो करनाल के लोगों का कर्म करना चाहते हैं क्या, जो उनको मज़ा आए। ये शेर, जो नकली शेर होते हैं ना, वो कभी रचते नहीं है, असली शेरों से पाला पड़ेगा, पता लगेगा उनको। तो दो सीएम हैं, 2 सीएम के साथ मुकाबला आपका? दो सीएम। देखो, पहला सीएम तो जमाया हुआ है, नया सीएम उसके कंधों पर बैठा विक्रम बत्ताल की जोड़ी है। ये कहानियां सुनाते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो, लगता है कि आपकी गड्डी सरपट विधानसभा में आप जैसी बहनों का, पत्रकार साथियों का सहयोग रहा तो गड्डी जाएगी। और करनाल के लोगों का प्यार है, नेताओं के मेरे पे आशीर्वाद है और गाड़ी भागेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ त्रिलोचन जी। और मतलब 2019 का चुनाव भी इन्होंने लड़ा और उपचुनाव में भी इन पर दांव लगा है। देखते हैं कि करनाल की जनता एक्स और नेक्स्ट सीएम को अपना स्नेह उठाएगी या नए चेहरे पर दांव खेला जाएगा। आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में पूरा दिन गहमा गहमी,
चुनावी रंग धीरे धीरे चढ़ने लग गया है। लोकसभा प्रत्याशी का दिवांशु बुद्धिराजा कांग्रेस से उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा है। लेकिन एक आज और अलग से एक जो रंग दिखा चुनाव का, अभी तक कोई चर्चा नहीं थी, जैसे त्रिलोचन सिंह की, उनको भी जो उपचुनाव होना है विधानसभा करनाल का, टिकट ले आए सीधे जेब में डाल के और नामांकन दाखिल करा दिया। उनसे मैंने बातचीत की। उसके बाद इस चुनाव को कैसे मैनेज किया जाएगा, जीत की ओर जो दावे किए जा रहे हैं, और या टिकट लाने में जिनकी मेन भूमिका रही है वो है घरौंडा से रघुवीर सत्तू, जिनका मतलब अच्छा खासा इसमें रोल बताया गया, मुझे जहाँ तक पता चला। बाकी मैं कई महीने में इनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगी। संधू साहब, आज एक तरह से दंगल आज सजा है, सही में माने, क्योंकि खट्टर साहब कह रहे थे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कि मज़ा नहीं आ रहा। देखिए, खट्टर साहब के साथ तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, वो कहावत बनेगी। हाँ, फागन के दिन थे, होली का टाइम था, हाँ, गांव में चला गया। और जैसे हमारे गांव में कल्चर है, औरतें होली खेलती हैं, फाग खेलती हैं, कोडा मार के खेलती हैं। हाँ, तो किसी औरत ने खट्टर साहब जैसे कि कोरडा जड़ दिया कमर में, और वो कहने लगा, बोला देखिए यार, ये मेरे को कौन सा हथियार था, उसने ये मार दिया। तो कहने लगा, भाई हथियार एक नहीं था, दो थे। बोला नहीं भाई, हथियार तो एक था। बोला फिर ये कैसा हथियार था? कि हथियार एक और स्पाट दो। तो इस तरह की कहानी उसके साथ बनेगी। चुनाव एक है, लेकिन मुख्यमंत्री दो आ रहेंगे, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री। तो करनाल में दो मुख्यमंत्रियों को हराने के लिए कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आपके, क्या लगता है इतने दमदार हैं वो? हमारा नौजवानों का प्रधान प्रदेश का दिवांशु बुद्धिराजा, जो लाखों नौजवानों का अध्यक्ष है, जिस दिन से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के नौजवानों की नब्ज देख कर, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किसी नौजवान को, इतनी कम उम्र के नौजवान को टिकट नहीं दी। मुझे नहीं पता कि कितनी बारीकी से भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी राजनीति को परखते हैं। नौजवानों ने कोई डिमांड भी नहीं की, लेकिन लाखों नौजवानों की पसंद हमारा छोटा भाई दिवांशु बुद्धिराजा को टिकट दे करके प्रदेश में एक मिसाल साबित की, और पूरा नौजवानों में एक उत्साह है कार्य करने का। उनका जो तरीका है वो बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहे हैं। तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि लाखों वोटों से यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी पराजित होंगे, क्योंकि नौजवान का कार्य करने का जो जोश है, जो तरीका है, जो परिवर्तन लाता है जब भी राजनीति में, वो नौजवानों की फौज लेकर आते हैं। हुड्डा साहब के बारे में एक आजकल बड़ी कहावत चली हुई है, जैसे टिकटों को बंटवारे के लेके एक तरह से वो पार्टी में छाए हुए हैं, कि ऐसे डिप्लोमेटिक आदमी हैं, ऐसी सर्जरी करते हैं कि खून की बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देती। देखिए, हुड्डा साहब ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी हैं। मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई गुटबाजी की बात नहीं है, ना वो कभी करते, ना वो कभी किसी से सुनते। ये जो लोग ग्राउंड लेवल पे या पॉलिटिकल समीकरण से प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ सकते थे और जो जीत सकते थे, उन साथियों को हुड्डा साहब ने, हमारे हरियाणा के प्रभारी बाबरिया जी ने, दीपक बाबरिया जी ने, और उदय भान जी ने इस तरह से परखा है कि ये आदमी जमीनी स्तर से लोगों से जुड़ा हुआ है। उन टिकटार्थियों को टिकटें देने का कार्य किया है। इसमें कोई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुट की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि करनाल की टिकट भाई त्रिलोचन सिंह, सरदार त्रिलोचन सिंह जी को जो दी है, उनके 5 साल की मेहनत को देखते हुए, मेहनत तो कि वो 5 साल लोगों से जुड़कर जो जमीन पे उतरे हुए थे, इस सरकार का जो जनहित, एक तरह से टक्कर ले रहे थे, वो लगातार पूरी बराबर की टक्कर ले रहे थे। एक अच्छे कार्यकर्ता है, तो एक लड़ाकू कार्यकर्ता थे। और नायब सानी को कोई हमारे करनाल में पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कभी किसी से मिला ही नहीं,
या कोई काम किया ही नहीं, ना खट्टर साहब ने काम किया, तो मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ देवांशु बुधिराजा लोकसभा का यहाँ से हमारा सांसद बन के जाएगा और त्रिलोचन भाई विधायक बनेंगे। और आज परिवर्तन की लहर है। मैं कई बार खट्टर साहब कहते हैं कि मैं तो सारे हरियाणा में जाऊंगा। खट्टर साहब जिस दिन से देवांशु बुधिराजा को टिकट मिली है परसों से खट्टर साहब को नींद नहीं आ रही। अच्छा। हाँ, नींद नहीं आ रही, उनकी नींद वो सो नहीं पा रहे कि ये कौन सा जादू भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे पे नौजवानों का कर दिया, जिससे कि नौजवानों में इतना जोश मैंने कभी देखने को नहीं मिला। बिल्कुल। एक 60 साल के बुजुर्ग हैं और एक 31 साल के नौजवान युवा हैं। और मैं एक और बात करूँ संधू साहब, इस जो ये कार्यकाल है ना 2019 से लेकर 2024 में आ गया, तीसरा उपचुनाव है ये। पहले हुआ बड़ौदा का भालू का, दूसरा हुआ अभय ने इस्तीफा दिया और तीसरा आपके करनाल में। 3 उपचुनाव हैं। तो मतलब जो ये एक उपचुनाव और हुआ बिश्नोई वाला सॉरी, हाँ 4 उपचुनाव हुए। तो मतलब एक बुजुर्ग के सामने जैसे संधू साहब कह रहे हैं कि भी एक नौजवान उसको टिका नहीं पाएगा। ये उपचुनाव में जो लड़ाई है वो भूपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि भाई ये चंडीगढ़ की लड़ाई है, चंडीगढ़ का रास्ता नजर आता है और वो शायद घरोंडा और करनाल से ही होकर जाता है। देखते हैं हम संधू साहब और उनके बेटे, वो भी युवा के अध्यक्ष हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट के, शोमी जनरल सेक्रेटरी है। अच्छा, प्रदेश हरियाणा, सॉरी मुझे ऐसा ध्यान था कि करनाल प्रदेश के जनरल। ठीक है। मतलब संधू साहब और इनके बेटे दोनों ने मतलब जो राजनीतिक सफर शुरू किया है, इनका इलेक्शन अभी आगामी दिनों में हो सकता है, भगवान करे इनको टिकट मिले जो इनकी उम्मीद है। लेकिन ये जो चुनाव लड़वाने में माहिर हो चुके हैं, इनकी जो रणनीति है, देखते हैं कि जो ये हाईवे जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना किला मानती है, उस किले में ढाने को लेकर जो 2 कैंडिडेट यहाँ एक साथ मैदान में उतारे हैं और संधू साहब जैसी जो लोगों की टीम है वो उनको चंडीगढ़ और दिल्ली कैसे भेजेगी। जगत महान न्यूज के लिए करनाल से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।